हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे थे, शी लिव्ड हर ड्रीम, इसी के एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे, ग्रामर पोर्शन को देखेंगे। तो आइए, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड रीड द ग्रामर पोर्शन ऑफ शी लिव्ड हर ड्रीम। सो टुडे इन द ग्रामर सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हैव टू एज अ मॉडल वर्ब। हैव टू जो है मॉडल वर्ब है, उसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, आज हम ये समझेंगे। देयर आर मेनी वर्ब्स विच आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स, मे, कैन, विल एटसेट्रा। तो हमने अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा भी है कि मॉडल वर्ब्स का यूज किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे मे है, कैन है। You may have already learned how to use some of the model verbs. आप जान भी गए होंगे अब तक कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स का यूज कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। In this lesson we will learn the use of have to in English. इस चैप्टर में हम जो मॉडल वर्ब है have to, इसका कहाँ पे प्रयोग करना चाहिए ये सीखेंगे। Have to is used to mean that something is necessary. Have to का यूज करते हैं ये बताने के लिए, इसका अर्थ ये होता है कि कोई चीज बहुत नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है, कितनी ज्यादा उसकी नेसेसिटी है, ये बताने के लिए। इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस, इसका प्रयोग हर टेंस में, हर काल में कर सकते हैं, मतलब पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर सब में कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वे इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इसका यूज किस तरह से करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, हैव टू, हैज टू, ठीक है, फिर प्लस वर्ब होता है, ये इसका जो है फॉर्मेशन है। आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स टुडे, यानी कि मुझे आज अपने कपड़े धोने ही पड़ेंगे, यानी कि नेसेसिटी है। ही हैज टू राइट अ रिपोर्ट, यानी कि उसको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। शी हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे। अब देखिए आप इसमें क्या हुआ कि इस सेंटेंस में हमारा पास्ट टेंस आ गया, शी हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे, निकल उसको बैंक जाना पड़ा। यानी हमें कोई चीज जब करनी पड़ती है या करनी पड़ेगी तब हम इसका हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैव टू एंड मस्ट हैव अ सिमिलर मीनिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव टू का वही मीनिंग होता है जो मस्ट का होता है। इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स मस्ट, नॉट एंड नॉट हैव टू आर वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर हम नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस की बात करें तो हम मस्ट नॉट नहीं लगा सकते, मस्ट नॉट और नॉट हैव टू का बिल्कुल अलग मीनिंग हो जाएगा। मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अगर हम मस्ट नॉट लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन, यानी बिल्कुल ही मना, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड नॉट हैव टू गिव्स द सेंस ऑफ नॉट नेसेसरी, जबकि अगर हम नॉट हैव टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड और नॉट एक्सपेक्टेड, ये इसका मीनिंग होता है। यू मस्ट नॉट चीट ऑन अ टेस्ट। अब इस सेंटेंस में क्या है, यू मस्ट नॉट चीट ऑन अ टेस्ट, यानी कि टेस्ट में तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन है ये, कि हमें नहीं करना चाहिए ये काम। आई मस्ट नॉट ईट चॉकलेट, इट्स बैड फॉर माई टीथ। मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, मेरे दांतों के लिए खराब है। यू डोंट हैव टू बाय अ गाइड बुक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें गाइड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू एंटर द म्यूजियम। हमें म्यूजियम में प्रवेश के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम इफ यू डोंट वांट टू। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते हो तो। इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स वी फॉलो दिस रूल। अब जैसे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेशन देखा, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का क्या फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट लगता है प्लस डोंट या डजंट हैव टू, डोंट हैव टू या डजंट हैव टू, जैसे कि हमने देखा सब्जेक्ट यू, फिर डोंट हो गया, फिर हैव टू, फिर वर्ब लगा, फिर बाय आ गया, वर्ब आ गया। तो ये इसका फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, वी डोंट हैव टू वर्क टुमारो, ठीक है, वी सब्जेक्ट, डोंट हैव टू वर्क, फिर टुमारो, ही डजंट हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल, इस तरह से। अब देखिए, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ हैव टू विद द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं आगे के सेशन में। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और इसको हमने टिक भी किया है, तो किस तरह से देखेंगे इसको। आयशा सेज शी विल हैव टू फिनिश हर होमवर्क बाय टुमारो। आयशा कहती है कि उसको आज अपना होमवर्क कल तक पूरा करना ही होगा। तो यहाँ पे टुमारो है इसलिए विल हैव टू, विल और मस्ट एक साथ नहीं आएगा, इट इज रॉन्ग। अंशु's फोन लाइन इज एंगेज, अंशु की फोन लाइन एंगेज्ड है। ही हैज टू टॉकिंग टू हिज मदर या ही मस्ट बी टॉकिंग टू हिज मदर, तो हैज टू यहाँ पे गलत हो जाएगा, ही मस्ट बी टॉकिंग टू हिज मदर। उसकी फोन लाइन अगर एंगेज्ड है तो वो अपनी माँ से बात कर रहा होगा, ठीक है ना, मस्ट बी शायद यहाँ पे है। ही हैज टू मतलब कि हम तो कहेंगे कि अगर ही हैज टू हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही सेंटेंस गलत हो जाएगा कि वो अपनी माँ से बात उसको करनी चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें। My mother told me I must not forget to buy some bread. मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे ब्रेड लाना जो है भूलना नहीं चाहिए। तो my mother told me I will not have to, it's totally wrong. आशु is in a hurry with his work. आशु अपने काम में जल्दी कर रहा था। He has to give the report by tomorrow morning. उसको अपनी रिपोर्ट कल सुबह तक देनी है। He must give नहीं होगा, he has to give. You will have to buy something to get a free gift. तुम्हें अगर फ्री गिफ्ट चाहिए तो कुछ खरीदना होगा, ठीक है, खरीदना पड़ेगा। You must buy something नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है कि हमें बिल्कुल हम खरीदे ही खरीदे वो कोई चीज। I can't hear अभिनव anymore, he must be asleep, यानी कि मैं अभिनव को नहीं सुन पा रहा हूँ, शायद वो सो गया होगा। Anita's watch is not working, अनीता की घड़ी नहीं चल रही है। She will have to buy a new one, उसको नई घड़ी खरीदनी पड़ेगी। The TV has been repaired, टीवी ठीक हो गया है, रिपेयर हो गया है। We don't have to buy a new one, हमें नए टीवी को नहीं खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन का भी ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस में। You must stop when the traffic light is red, यानी कि जब ट्रैफिक लाइट रेड है तो आपको रुकना चाहिए। You will have to work hard if he wants to pass his exam. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अगर तुम पास होना चाहते हो एग्जाम। अब हम आज पढ़ेंगे इन्फिनिटिव्स के बारे में। Look at these sentences. People were planning to celebrate her return. It was to land in Florida. ठीक है ना, तो ये दोनों सेंटेंसेस में हमने इन्फिनिटिव्स का यूज देखा, टू सेलिब्रेट, टू लैंड। क्या होते हैं इन्फिनिटिव्स? द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स, ठीक है, ये शब्द जो अंडरलाइंड है ये इन्फिनिटिव्स है। फाइंड आउट सम मोर सेंटेंसेस हैविंग इन्फिनिटिव्स। तो इसमें टू के साथ जो है क्या लगा है आप देख सकते हैं, सेलिब्रेट, लैंड, इस तरह से लगा है। have more examples and explanations of infinitives in the table below. अब टेबल में हम देखते हैं, समझते हैं इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I want to leave, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? An infinitive is used after certain verbs. वर्ब के बाद इसका यूज हुआ है, ठीक है ना। want यहाँ पे वर्ब है। मैं I want to leave यानी कि मैं जाना चाहता हूँ। I want him to leave. An object can be added before an infinitive. अब देखिए इसमें इन्फिनिटिव के पहले ऑब्जेक्ट भी ऐड हो सकता है, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सीधे वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया। आई एम हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे क्या है, एन इन्फिनिटिव कैन फॉलो सर्टेन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को भी फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। हैप्पी, हैप्पी क्या है, हैप्पी इज एडजेक्टिव, तो उसको भी फॉलो किया। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, तो एन इन्फिनिटिव फॉलो सर्टेन एक्सप्रेशंस विद इट, ठीक है, तो इट के साथ भी कोई एक्सप्रेशन होता है उसको भी फॉलो कर सकता है इन्फिनिटिव। आई एम सेविंग माई मनी इन ऑर्डर टू बाय अ बाइसिकल, एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू शो पर्पस, पर्पस यानी कि उद्देश्य को दिखाने के लिए भी ये हो सकता है, यानी कि मैं अपना पैसा बचा रहा हूं ताकि मैं एक बाइसिकल खरीद सकूं। ही इज ओल्ड एनफ टू वोट, she is too young to get married. यहाँ पे क्या बात हो रही है, an infinitive is used after expression with to and enough. तो जहाँ पे to और enough इस तरह की भी चीजें हैं वहां पे भी जो है इन्फिनिटिव का यूज हो सकता है। he is old enough to vote, यानी कि वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो वोट कर सके। she is too young to get married, वो अभी बहुत छोटी है शादी के लिए।
आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना चाहती हूँ. इन अ सेंटेंस विद टू इन्फिनेटिव्स कनेक्टेड बाय द सेकेंड टू इज यूजुअली ओमिटेड. जब दो सेंटेंस को हमने जोड़ा, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, आई वॉन्ट टू राइट इंग्लिश, ये दो को हमने जोड़ा है, आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट इंग्लिश वेल, तो कनेक्टेड बाय द सेकेंड टू इज यूजुअली ओमिटेड. तो यहाँ पे हमने आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट एंड टू राइट इंग्लिश वेल ऐसा हम नहीं लिखेंगे. ठीक है. एवरीवन वांट्स टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, यानी कि हर किसी को एक मौका चाहिए होता है सफल बनने के लिए. टू मेक एन इन्फिनेटिव पैसिव यूज टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव को पैसिव बनाने के लिए टू बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज कर सकते हैं. तो ये हमने कुछ जरूरी बातें सीखी हैं आज इन्फिनेटिव्स के बारे में. आइए अब एक्सरसाइज पोर्शन को देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड स्टडी. Pick out the words, expressions from the text that mean the following and use them in your own sentences to make the meaning clear. हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ से जो है कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, एक्सप्रेशंस लिए गए हैं, वर्ड्स और एक्सप्रेशन टेक्स्ट से लिए गए हैं, और क्या उसका मीनिंग है चैप्टर में कौन से ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस है जिनका मीनिंग ये निकलता है, हमें बताना है. स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस, यानी कि एक जगह पर रहना शुरू करना, रहने लगना. सेटल डाउन, ठीक है, ये शब्द आया था हमारा, ये फ्रेज आया था. फेल इनटू पीसेस, फेल इनटू पीसेस का मतलब ब्रोक अपार्ट, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना. कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब क्या है, मैनेज्ड. जर्नी बाय एयर, इसको कहते हैं फ्लाइट, जो चैप्टर में वर्ड्स आए हैं. एवरी ईयर, एनुअली. अब आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस को किस तरह से लिखेंगे. सेटल डाउन, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन माई ओन कंट्री, मैं अपने देश में सेटल डाउन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ब्रोक अपार्ट, द एरोप्लेन ब्रोक अपार्ट इन द एक्सप्लोजन, एरोप्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए विस्फोट में, एक्सप्लोजन में. मैनेज्ड, ही मैनेज्ड टू कन्विंस हिज टीचर, वो अपने टीचर को कन्विंस करने में कामयाब रहा. फ्लाइट, The bird made her first flight. The bird made her first flight, यानी कि पक्षी ने अपनी पहली उड़ान भरी. Annually, जो लास्ट वर्ड है हमारा annually यानी वार्षिक. The prizes are rendered annually. जो इनाम है, जो प्राइजेस है वो annually दिए जाते हैं. अब देखते हैं हम ग्रामर में जो हमारी एक्सरसाइज देख रहे थे हम. यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ हैव टू. हैव टू का यूज हमने देखा है आज. With the verbs given in brackets to complete the sentences. ब्रैकेट में कुछ verbs दिए हुए क्रिया के शब्द हैं, उसके साथ हमें have to लगा के सही सही जो है फिलअप्स करनी है. Do you have to work late tonight? ठीक है, do you have to work late tonight? क्या तुम्हें रात को देर तक काम करना पड़ता है? Late tonight, आज तुम्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा. अन्वेषा has to write a letter to अनन्या. राइट यहाँ पे दिया हुआ है, अन्वेषा को एक चिट्ठी अनन्या को लिखनी पड़ेगी. Where do you have to do your work? Do, इसमें जो वर्ब दिया हुआ है do, उसका यूज. Where do you have to do your work? तुम्हें तुम्हारा काम कहाँ करना पड़ता है. अंशु has to work, देखिए आप वर्क है, अंशु has to work hard to pass the exam. अंशु को मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम को पास करने के लिए. अब नेक्स्ट वर्ब है हमारा वेट. डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग फॉर अंशु? क्या तुम्हें अंशु के लिए ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा? ही हैज टू रीड दिस चैप्टर बिफोर टेस्ट. उसको ये चैप्टर पढ़ना पड़ा टेस्ट के पहले. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ब है वो ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही यूज हो रहा है. हम बस हैव टू और हैज टू, इसका यूज कहाँ करना है ये हम देख सकते हैं. जहां पे डिड है वहां पे हैव का यूज किया है. ठीक है ना, इस तरह से. आई हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे, यानी कि जहां पे पास्ट टेंस है वहां पे हम हैड का यूज करते हैं. आई हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे, गेट अप यहाँ पे लिखा है, मुझे कल जल्दी उठना पड़ा. असलम मे हैव टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक. अब जो हैव टू का यूज हमने फ्यूचर टेंस में किया है. असलम को दिल्ली नेक्स्ट वीक विजिट करना पड़ सकता है. तो इस तरह से हुए. तो बच्चों आज हमने हैज टू हैव टू का यूज, इन्फिनेटिव्स का यूज, साथ ही वर्ड स्टडी में हमने कुछ वर्ड्स देखे, उनका सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, सारी चीजें देखी है. होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से.
तो अब आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय।